409 सफाई कर्मचारियों की, जिसमें 51 पद किस्तियों के देने थे। फिर 12/12/2012 में भी 285 किस्तियों के पद इन्होंने किए, इसमें आदेश दिया कि नियुक्तियाँ होनी थी। पर लगातार किसी समाज की अनदेखी सरकार द्वारा की जा रही है और म्युनिसिपल लॉ का अवहेलना है। उसके अनुसार इन्होंने किस्तियों के पद 13,184 में किस्तियों के कितने पद होंगे, ना तो इन्होंने उसकी घोषणा की है, ना इनको दर्शाया है। तो हमारा सबसे बड़ा ऐतराज है कि सरकार को ये बताना पड़ेगा कि सफाई कर्मचारियों के साथ जो स्टाफिंग पैटर्न एक्ट में जो प्रावधान है कि किस्तियों के कितने पद होंगे और उनके फॉर्म की क्या प्रक्रिया होगी, जबकि पिछले 98 जो सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 में जो होने जा रही है उसमें काफ़ी सारी अनियमितताएं हैं और उन अनियमितताओं को लेकर हमने बार बार सरकार और प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन कोई भी उन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं जा रहा, कोई भी या ध्यान जाते हुए ध्यान नहीं दे रहे और इस प्रकार से बेरोजगारों के हितों के साथ कुठाराघात हो रहा है, जिसमें एक अनुभव प्रमाण पत्र में सक्षम अधिकारी की बाध्यता रखी है। अगर ये सक्षम अधिकारी की बाध्यता रहती है तो बेरोजगार लोग आवेदन ही नहीं कर पाएंगे और ना कर पा रहे हैं। तो सक्षम अधिकारी की जो बाध्यता है वो 2012 के जिन नियमों से भर्ती हो रही है उनमें कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं है और ना ये को पहले के कोई म्युनिसिपल एक्ट बने उनमें कोई सक्षम अधिकारी की बाध्यता नहीं है। तो जो सक्षम अधिकारी की बाध्यता अनुभव प्रमाण पत्र में रखी गई है उसको हटाई जाए, जिससे जो भी बेरोजगार लोग जहाँ प्लेसमेंट एजेंसियों या जहाँ भी जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहाँ से वो अपना अनुभव प्रमाण पत्र लाके और कार्य कर सके और अपना ये जो आवेदन कर सके इस भर्ती के रूप में। इसके अलावा जो बिस्ती समाज के पद शुरू से होते रहे हैं या पहले से उन पदों पर पोस्टें क्रियान्वित थी, उन पोस्टों को हटा दिया गया है, जबकि माननीय न्यायालय के भी उसमें हाई कोर्ट के आदेश है और समय समय पर पूर्व में जब भर्तियाँ हुई तो बिस्ती समाज के पदों पर भर्तियाँ हुई थी और अब हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो रही है और इसमें जो वर्गीकरण किया गया है पोस्टों का उनमें कहीं भी बिस्ती समाज के पद नहीं रखे गए हैं। तो ये हमारी दो मांग है, इनको लेकर हम लोग आगामी 4 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, क्योंकि बार बार प्रशासन और सरकार को हमने इसके लिए अवगत कराया, लेकिन क्या कारण रहा है, क्या ये वजह है जिसके कारण सरकार ध्यान नहीं दे रही। तो इस कारण से हम सभी पूरे राजस्थान के बेरोजगारों को लेकर और इस भर्ती के जो अनियमितता है उनको लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ये सफाई कर्मचारी की जो वैकेंसी निकली है 2023 के अंदर, इसके सिलसिले में मीटिंग रखी है। इसमें सरकार ने अभी जो वैकेंसी निकाली 30,000 की, उसमें 13,184 की आवेदन की प्रक्रिया चालू हो गई है और वो बढ़ती हो गई। अब उस पर इन लोगों ने आंदोलन किया था हमारे सफाई कर्मचारियों ने, तो सरकार ने इनको 66% प्राथमिकता इनको दे दी, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब जब सरकार ने 34% अन्य जातों के लिए दी है तो ये लोग उस पर क्यों एतराज़ कर रहे हैं? जब सरकार ने 34% में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, विकलांग, तलाकशुदा सारे उसके अंदर आती है, मुसलमान जो भी सब जातियाँ उसमें आती है, तो उस पर इन्होंने ये अनुभव का प्रमाण पत्र का ये ऑब्जेक्शन लगा दिया कि अनुभव प्रमाण पत्र डीसी वगैरह ऐसे इनसे कराया गया। ये इन्होंने अपनी साठगांठ से किया है ताकि अन्य जो अन्य जाते हैं वो इस पर आवेदन नहीं कर सके, ये इनकी चाल है। हम चाहते हैं जब सरकार ने इनको सब ओबीसी में 34% सब जातों को दिया है तो ये अनुभव की प्रक्रिया हटाई जाए ताकि सभी जातियों को, बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। जबकि इतने पढ़े लिखे बच्चे सब कुछ है, लेकिन जब काम ना होने की वजह से ये काम करने को तैयार है तो सरकार को इनको कहाँ एतराज़ है कि काम करने के लिए, और ये अपनी दादागिरी चला रहे, ये गलत है। मैं तो वाल्मीकि समाज के लिए भी कह रहा हूँ कि ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। आप कहाँ से लाओगे, किनके पास जाओगे? आप खामखा लोगों को पैसे दे रहे हो, कर रहे हो। भाई अगर आपको अनुभव लाना है तो कोई प्राइवेट काम कर रहा है, किसी कंपनी में कर रहा है, किसी दुकान पे काम कर रहा है, किसी होटल में कर रहा है, तो वो लोग लिख के दे सकते हैं, तो वो सही है। जब उसी आधार पर 2018 में हुई थी, अभी भी ऐसे होना चाहिए। और ये सिस्टम जाए इनके जो है इनका अनुभव को लेकर करेंगे, ये गलत है। अनुभव हटाई जाए और लॉटरी सिस्टम से ये इसकी बढ़ती की जाए, ये हमारी मांग है साहब। और पूरे राजस्थान का सभी का आह्वान है और सारी शक्ति जो होते हमारे साथ हैं और हम सब लोग विरोध कर रहे हैं। 4 तारीख को धरना घेराव करेंगे और हमारे बीसी की भी इसके साथ में मांग है, जो हाईकोर्ट के फैसले हुए हैं उसको भी अनदेखा कर रहे हैं। बराबर सबको हमने ज्ञापन लेटर दे दिए, लेकिन ना तो वो एमएलए सांसद हमारा कोई भी नहीं सुन रहे हमारे। जबकि पूरे राजस्थान में आगे तक बिस्ती की खुद की अपनी तादाद 10-12 लाख रुपए, 10-12 लाख है अक्सर बिस्ती।